हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था जो कि Q4 का रिजल्ट। तो चलेगा, कंपनी का रिपोर्ट आ चुका है कि इस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में, और यहाँ हमें क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है कि कंपनी ने बहुत बड़ा दोस्तों डिविडेंड हमें दे चुका है। 0.65 पर शेयर का डिविडेंड का आपको मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो डिविडेंड है आपको नंबर्स के हिसाब से छोटा नजर आ रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप मदरसन सुमी के अंदर डिविडेंड देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी नंबर है रुपीज एंड करोड़ के ही अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। जहाँ कंपनी का अगर आप इनकम देखोगे तो पिछले साल 17,300 करोड़, पिछले क्वार्टर में 20,300 करोड़, इस क्वार्टर में 22,500 करोड़। तो जहां अगर आप ईयर ऑन बेसिस दोस्तों कंपेयर करेंगे, क्यूएन के बेसिस की पर कंपेयर करेंगे, बहुत ही गजब को कंपनी ने टोटल इनकम के अंदर हमें परफॉर्म कर चुका है। फिर दोस्तों अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो पिछले साल 16,800 करोड़, पिछले क्वार्टर में 19,600 करोड़, इस क्वार्टर में 21,500 करोड़। तो एक्सपेंस दोस्तों बढ़ा है, लेकिन क्या है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली हमें कम होता है। तो देखिएगा प्रॉफिट्स क्या हमें बोल रहा है। तो चलिए अभी हम देखेंगे प्रॉफिट्स के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। पिछले साल 130 करोड़, पिछले क्वार्टर में 500 करोड़, इस क्वार्टर में 700 करोड़। तो यह अगर आप ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे, क्यूएन के बेसिस की पर कंपेयर करेंगे, कंपनी ने प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत ही गजब का हमें परफॉर्म किया है। जरूर हमें स्लाइटली प्रॉफिट कम हुआ होगा कि बेसिकली नंबर्स बहुत हमें आ चुके होंगे, लेकिन अगर कंपनी का दोस्तों यही एक्सपेंस अगर घटता तो और हमें ये जो प्रॉफिट्स था वो 800 करोड़, 850 करोड़, 900 करोड़ के आसपास हमें यही प्रॉफिट्स आपको नजर आ सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट्स हमें बढ़ा चुका है। कंपनी का टोटल इनकम के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ चुकी है। फिर कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे, पिछले साल 0.18, पिछले क्वार्टर में 0.67, इस क्वार्टर में 0.97, यानी कि ये भी दोस्तों अगर आप ईयर ऑन बेसिस भी और क्यूएन के बेसिस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा कंपनी ने हमें जो Q4 का रिजल्ट से हमें परफॉर्म किया है। तो बहुत बार जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो हमें बेसिकली मदरसन सुमी के अंदर जो करेक्शन हमें नजर आया है, वो करेक्शन सिर्फ इन कंपनीज के रिजल्ट्स के चलते हमें नजर आए हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर फॉल नहीं होता तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी फॉल नजर दोस्तों नहीं आता। इसीलिए वो उस बार मैंने आपके साथ शेयर किया था करंटली मदरसन सुमी के अंदर निवेश मत करना, वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले मदरसन सुमी का Q4 का रिजल्ट देखना, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो निवेश करना, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करे तो फिर कंपनी के अंदर और हमें करेक्शन आने का चांस है। तो क्या हमें आने वाले फ्यूचर में मदरसन सुमी के अंदर क्या करना चाहिए, देखिएगा जो भी लोग बाइंग करने के लिए या वेट कर रहे थे वो दोस्तों करंटली हमें बाइंग कर सकते, करंट प्राइस के ऊपर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते। अभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आने का हमें चांस नजर आया है। सबसे पहला जो टारगेट है 100 रुपीज़ के आसपास हमें मदरसन सुमी का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें दिया गया है। तो सबसे पहले टारगेट आपको 100 रुपये के आसपास हमें नजर आ सकता है, और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि हम लोग इस प्राइस रेंज के अंदर एवरेज आउट कर ले। 100% दोस्तों एवरेज भी इस कंपनी रिगार्डिंग हमें कर सकते हो कि अभी कंपनी क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर तो आपको बिलोंग कर रही है, साथ में कंपनी ने रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जिसके चलते आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आएगी, क्योंकि मदरसन सुमी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इनका अगर आप बिजनेस देखोगे तो ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस ही वही कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 2:5 रेशियो के अंदर हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी अच्छी है, पैरामीटर भी कंपनी ठीक ठाक है, और कंपनी का अगर आप यहाँ बेसिकली मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2290 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें अपटेक लिमिटेड के बारे में। बहुत सालों पुरानी लिस्टेड ये कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो एक नेगेटिविटी पॉइंट है कि इनका जो मैक्सिमम का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऑलमोस्ट अदानी स्टॉक्स जैसा। जिस तरह से अदानी स्टॉक्स का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, उसी तरह से इस कंपनी का भी चार्ट नज़र आ रहा है।
तो एपटेक लिमिटेड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 11% की रैली ऑलमोस्ट हमें एपटेक कंपनी के अंदर नजर आ चुका है एक न्यूज़ के द्वारा कि कंपनी के अंदर 2:5 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर होंगे तो 5 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 7 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो स्किप करके भी चल सकते। सिर्फ हमें कंपनी रिगार्डिंग अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो अगर आप विप्रो लिमिटेड का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 2% की रैली हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। देखिएगा, अगर आप मैंने पहले आपके दोस्तों सेंटेंस मेंशन किया था, करंटली सिचुएशन बुरा है, सेक्टर करंटली अगर आप देखोगे स्ट्रगल कर रहा है, पैनिक लेवल के अंदर जुड़ा हुआ है, मार्केट के अंदर भी पैनिक लेवल है। जब भी मार्केट के अंदर तेजी आएगा, रिकवरी आएगा, आपको अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो गिर रहे थे, उन कंपनीज के अंदर भी रिकवरी आपको नजर आ जाएगी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से विप्रो के अंदर आज के दिन 2% की रैली नजर आ चुकी है, क्योंकि मार्केट के ही अंदर दोस्तों रैली हमें नजर आ चुकी थी। तो 22 घंटे पहले एक हमें अपडेट नजर आया था जो कि विप्रो कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए ये पॉजिटिव अपडेट्स नहीं है। ये जो पॉजिटिव अपडेट्स अगर आप देखोगे तो किन किन लोगों के लिए है, एक तो कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स है, ऊपर से शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव अपडेट्स है। नेगेटिव अपडेट्स है ऊपर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए रिगार्डिंग नजर आ रहा है। तो देखिएगा, विप्रो चेयरमैन रशीद प्रेमजी टेक्स 50% पे कट आफ्टर कंपनी कट एम्प्लॉयज वेरिएबल पे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी क्यों अपना वेरिएबल एम्प्लॉयज का कट करती है, तो जो भी कंपनी वेरिएबल पे दोस्तों कट करेगी उस कंपनी का जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस हमें घट जाएगा। यानी कि अगर एक्सपेंस कंपनी 20,000 करोड़ के आसपास अगर यह स्पेंड करता है तो वो 18,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा, 17,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा। जितना कंपनी का एक्सपेंस कम होगा उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर, टोटल इनकम के अंदर और रेवेन्यूज के अंदर कंपनी के अंदर जंप नजर आ जाएगी। इसका बेनिफिट आपको कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए मिलेगा, कोई शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड अपडेट्स अगर आप देखोगे, ये भी हमें आज के दिन अपडेट्स आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रहा है। विप्रो मर्जेस इट्स गवर्नमेंट बिजनेस विथ IT सर्विस सेगमेंट। तो जो विप्रो का जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो ऑलमोस्ट हमें IT सर्विस सेगमेंट से हमें मर्ज हो चुका है। तो जो भी कंपनी का बिजनेस एक दूसरे का अंदर हमें मर्ज होता है, पहले सेपरेट हमें होता है, लेकिन बाद में जब मर्ज होता है तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमें बढ़ जाता है। और स्ट्रेंथ बनने से दोस्तों होगा क्या, कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ बहुत ही कम समय के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास दोस्तों हेल्पफुल ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स आता होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद है ज़रूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। तो देखिएगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। मैंने पहले आपके साथ विप्रो का सपोर्ट लेवल शेयर किया था, 350 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नजर आया था। इसी के आसपास कंपनी ने सपोर्ट लेके ऊपर हमें रैली नजर आया। फिर हमने जो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट हमें 375 रुपीज़ का मैंने लेवल्स आपके साथ दिया था। जब भी कंपनी लेवल्स ब्रेक करते हैं, बाद में जब कंपनी जाते हैं तो कंपनी का रजिस्टेंस लेवल बन जाता है, और कंपनी जब रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है बाद में वही हमें सपोर्ट लेवल बन जाता है। बाद में इसी लेवल्स के आसपास में विप्रो ने कहीं देर हमें कंसोलिडेट किया, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ से जब भी कंपनी कंसोलिडेशन करके बाहर निकलती है तो उस कंपनी के अंदर रैली हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ नजर आती है। तो विप्रो का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है 413 रुपये का टारगेट हमें दोस्तों होने वाला है, क्योंकि यही कंपनी का रजिस्टेंस वाला लेवल्स आप ये देख सकते हैं। कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस अपना फेस किया है, और एक बार कंपनी 413 रुपये का लेवल ब्रेक करे तो डायरेक्टली कंपनी 450 रुपये के आसपास हमें टारगेट्स शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकते हैं। विप्रो एक अच्छी कंपनी है, जितना गिरावट हो उतना दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। एक बार कंपनी बार बार आपको मौका नहीं देगी, एक ही बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन वही मौके को अगर आप ग्रैब करेंगे तो ही अच्छा होगा, और तो ही लंबे समय के लिए कोई भी कंपनी के अंदर आपको बड़ी वेल्थ हमें वो कंपनी क्रिएट करके दे देगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने करें। वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।